जी, चरण स्पर्श गुरुजी। यहाँ उपस्थित समस्त साधकगणों को मैं नमन करता हूँ। माता जी चरण स्पर्श दिख नहीं रही हैं। जी, चरण स्पर्श। मेरा सवाल जो है, वो है वास्तविकता जो है वो कई उपक्रमों में सबसे घातक क्यों है? अगर है, तो क्या ये वास्तविकता जो है ये हमारी रियलिटी को नष्ट नहीं कर देती पूरी तरीके से? वास्तविकता से संदर्भ सबको दो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाहते हो। दो शब्द जोड़ो इस वास्तविकता में, आप इसकी व्याख्या दो सबको। मेरा जो सवाल जो है व्यक्तिगत रूप से आपसे ही है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। बेटा ये ये रिकॉर्डिंग सबके लिए हो रही है। अच्छा, ये जो रियलिटी है, चूँकि मैं ही क्रिएटर हूँ, ठीक है सर? और ये जगत हमारा ही प्रतिबिंब है। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे ही द्वारा क्रिएट किया हुआ है, तो ये वास्तविकता भी हमारी ही बनाई हुई है। तो अगर ये रियलिटी जो है कई उपक्रमों में यानी अंडरटेकिंग्स में हम देखें और हम समझें कि अगर है ये घातक, घातक शब्द इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसी विश्वास के प्रणाली में हम फँस के जन्मों-जन्मों से जो है अभी तक चले आ रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य है इसी चीज़ों से, इसी वृत्तियों से निकलना है। तो इसीलिए मैंने घातक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। अच्छा, मैं इसको सरलता से व्याख्या दे जी, दूं। जी, बिल्कुल सर। जहां तक मैं समझ पाया हूं सबके सुविधा के लिए, कि अगर पूरी पृथ्वी पर 700 करोड़ का मोक्ष हो गया तो पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है। वानप्रस्थ कौन देखेगा? पार्लियामेंट कौन देखेगा? ये सारे साधन, मेट्रो बन रही है, नई एयरपोर्ट बन रहे हैं, कौन देखेगा? सबका तो मोक्ष हो गया, तो कौन देखेगा? तो क्या हम सब नष्ट करना चाहते हैं? क्या उत्कर्ष की यात्रा सब कुछ नष्ट करने की है? वहीं बेटा हम अपने स्वरूप का एक पक्ष भूल गए। कौन सा? अनंतता, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का तात्पर्य है कि ये 700 करोड़ का मोक्ष 700 करोड़ बार भी हो जाएगा तो भी अनंतता समाप्त होने वाली नहीं है। गुरुवर मैं माफ़ी चाहूँगा आपको इस बीच में कुछ कहना अगर हाँ आपने हाँ, बोलो ना। अनंतता की बात की, इन्फिनिटी की भी बात की, तो इन्फिनिटी भी जो है वो टेंड करती है लिमिट टेंड्स टू ज़ीरो की तरह अगर मैथमेटिकल वर्ड में बोले तो अगर हम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अनंतता भी जो है कहीं न कहीं सम में आके ही जो है वो शून्यता को प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैंने वास्तविकता की क्योंकि जो रियलिटी हमारे सामने है, ये हमारा ही है चूँकि, इसमें कोई दुराई नहीं नहीं, है। उस तक सीमित मत रहो ना। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम अपने आप को सीमित मान करके सीमित प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे, और प्रश्न का संदर्भ जो है वो आत्मा से है। प्रश्न का संदर्भ ये कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है जिसको हम कहें कि इतने ही है गिनती के, सबको बांट दिए तो खाली हो जाएगा, है ना? ये ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। प्रश्न का मूल संदर्भ आत्मा है। अगर सबकी आत्मा जीवात्मा का मोक्ष हो गया तो क्या हम यहाँ के अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि अनंतता की जो परिव्याप्ति है उसे कोई मैथमेटिकल स्वरूप से व्याख्या की जा सकती है नहीं, मैं नहीं जानता हूं, पर अनंतता का सरलतम उदाहरण एक ही है। आकाश में खींची गई लकीर कहाँ खत्म होगी, क्या कोई कह सकता है? तो ये तो पूर्ण स्थिरता पे ही डिपेंड करता है। हम्म? पूर्णतः स्थिरता पे ही डिपेंड करता पूर्णता, है। स्थिरता। पूर्ण स्थिरता। तो बेटा परिवर्तन है ही अस्थिर, प्रकृति का निर्माण ही अस्थिरता पर आधारित है। जब हिरण्यगर्भ का निर्माण किया गया पुरुष प्रकृति का, पुरुष ने जब कहा, महादेव ने जब कहा कि अब नाउ लेट्स गेट मैरिड, सो इट वाज अ टाइम टू इनवाइट प्रॉब्लम्स। आई डोंट से दैट कि फॉर एवरी मैरिज इनविटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, आई डोंट से दैट। पर मूलतः है जैसे ही महादेव ने कहा कि एको हम बहुश्यामी, तो जैसे ही अभेद से भेद उत्पन्न हुआ, तो अस्थिरता का जन्म हुए बिना भेद उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो मेरे लिए क्या आप उचित मतलब सजेशन करेंगे कि मैं ऐसा कौन-सा सरलतम जो है सरलतम से सरलतम उपक्रमों में ऐसी चीज़ों को चूज़ करूँ जो मेरे लिए सहज और सरल हो जाए इस समभाव को लाने के लिए? ठीक है अजपा गायत्री इसमें सहयोग करता है हमें, लेकिन और क्या हो सकता है? जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी की सारी इसी और हैं कि भीतर का जो विक्षिप्त भाव है वो धीरे धीरे एकाग्र से निरुद्ध होने की ओर जाए। जितनी साधनाएं हैं, साधनाओं के स्वरूप भिन्न हो सकते हैं, उद्देश्य तो एक ही है ना, कि मुझे एकाग्र से निरुद्ध होना है। जैसे जैसे मैं एकाग्र से निरुद्ध होऊंगा, मेरी सारी अस्थिरताएं कम होनी आरंभ हो जाएंगी, रहेंगी तब तक जब तक पूर्ण मोक्ष नहीं होता। कारण शरीर भी शरीर है, जो कारण शरीर में भी है अस्थिरता वहां भी है, क्योंकि प्रकृति वहां भी है। बिना अस्थिरता प्रकृति नहीं है। तरंग जहां होगी बेटा वहां कंपन होगा,
गायत्री की 24 तरंगे परम तरंगे हैं पर कंपायमान है। ओम की मूल तरंग, द मदर ऑफ कॉस्मिक वाइब्रेशन, कंपायमान है तो हो रही है। तो कंपायमान होने का अर्थ है अस्थिरता। पर ये ठीक है, उनका कंपन हमारे पृथ्वी जगत पर हमारे विचारों की अस्थिरता से इतना अधिक सूक्ष्म है कि पृथ्वी के अनुपात में वो लगभग लगभग मोक्ष ही है। तो जो कर रहे हो यथावत करते हुए आगे बढ़ते रहो। ठीक है सर, धन्यवाद गुरु जी। अगला प्रश्न डॉक्टर ज्योति चौहान, सीए ज्योति चौहान। प्रणाम गुरुवर। जा वैसे आप इसका आंसर कर चुके हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अध्यात्म क्या है? वर्तमान परिवेश में अध्यात्म की मानव जीवन में क्या भूमिका है? और युवा पीढ़ी की भागदौड़ भरी जिंदगी को अध्यात्म के द्वारा कैसे परिवर्तित और परिशोधित किया जा सकता है? अध्यात्म का सरलतम उत्तर, अर्थ, मर्म एक ही है, चेतना का विज्ञान। इसका और कोई वैकल्पिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मूलतः जो चैतन्य से जुड़ा है उसका जो अनुसंधान है उसे हम अध्यात्म कहते हैं, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। धर्म और अध्यात्म का भेद यही है। धर्म अनेकों प्रकार के दायित्वों और क्रियाओं से संबंधित है, अध्यात्म का संबंध केवल विशुद्ध रूप से चेतना से है। तो चेतना का विज्ञान अध्यात्म है। अब बात आती है इसका व्यवहारिक पक्ष, जो युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो युवा पीढ़ी से जो संबंधित है इसका उल्लेख मैंने पूर्व में भी एक कक्षा में किया था। उन्हें अध्यात्म विशुद्ध रूप से तो पढ़ाया नहीं जा सकता, न उनकी अभिरुचि है। आज की स्थिति में हम उनकी पीड़ा को अगर हम संबोधित करते हैं और समाधान निकलते हैं अध्यात्म से, तो ये अध्यात्म से उनका संबंध जोड़ने का सबसे सुंदर मार्ग है। और जल्दी ही इस पर कुछ और कार्य भी करेंगे। ये जो 3-4 महीने में जा रहा हूं, इसमें कुछ और भी होने वाला है जिसकी तैयारी करेंगे। तो लेट अस एड्रेस द पेन। उनके पेन एड्रेस होंगे तो अध्यात्म के द्वारा ही होंगे, अध्यात्म की साधना के द्वारा होंगे। बस केवल स्वरूप अलग हो सकता है, प्रारूप अलग हो सकता है, पर मूलतः चेतना से ही समाधान निकलेगा। तो वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ तरीका है बच्चों तक अध्यात्म को ले जाने का। जब अभिरुचियां उनकी गहरी हो जाएंगी तो फिर विशुद्ध अध्यात्म की तरफ उन्हें लाया जाएगा। ये एक मार्ग है जो हम पहले से ही, जिस पर हम आरूढ़ हैं, यही हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। अगला मोनिका। दो लिखे हैं क्या? मोनिका ने 2 प्रश्न दिए हैं? क्या एक्सेप्टेंस में ही समर्पण है? ये किसका प्रश्न है? तो 2 लिखे हैं। चलो, अभी पहला हो चुका है क्या ये? अच्छा, ये अविनाश सिद्धपुरे जी। गुरुजी प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त करते वक्त कभी कभी या कई बार एक अनुभूति होती है, पर वह क्षण कुछ ही देर रहता है और बाद में भंगुर हो जाता है। ये अनुभूति का पल कैसे बढ़ाया जाए, या फिर इसी में हमेशा के लिए कैसे स्थापित हो जाए? देखो, एक मूल उत्तर ये लो, अध्यात्म अंतोद्गत्वा हमारा उद्देश्य है। अध्यात्म कहें या मोक्ष प्राप्ति कहें, जिसमें दायित्व पूर्ति का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अध्यात्म अगर दायित्व पूर्ति में बाधा बन रहा है तो वो कर्म बंधनों का हमें भागी बनाएगा। अध्यात्म में आने वाले आनंद अगर स्थायी स्वरूप लेकर के आ जाएंगे तो अनेकों प्रकार के दायित्व का निर्वहन करने में आप अक्षम होने आरंभ हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आपको रिस करके आनंद आए, जिससे दायित्व पूर्ति के साथ समझौता नहीं हो। दायित्व पूर्ति से समझौता नहीं। कुछ लोगों को पुराने कर्म बंधनों के कारण अत्यधिक लाभ भी मिल जाता है, उनकी फिर दायित्व पूर्ति में बड़ी कठिनाइयां आती है। वो बहुत कठिनाइयों में चले जाते हैं। वो फिर ना इस जगत के रहते ना उस जगत के रहते, और दोनों जगत के ना होने के कारण उन्हें बहुत सी प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है।
इसलिए दायित्व निर्वहन की दृष्टि से ये रिस के आनंद मिलता रहे, दायित्व पूरे होते रहे, पिपासा तड़प बनी रहे, समय आने पर फिर पूरी तरह से छलांग लगाई जा सकती है। इसलिए अच्छा है कि जितना मिल रहा है उतने प्रलोभन से हम आगे चलते रहें। ठीक ठीक। और कोई प्रश्न? किसी का लिखा हुआ प्रश्न आया? और कोई नहीं आया है? आया है जी। रवि अग्रवाल जी। जी, रवि अग्रवाल जी। जी। प्रणाम गुरुदेव। अक्सर आत्मा और आकाश क्या एक ही चीज है या अलग अलग? ये हर जगह उपलब्ध रहती है? आत्मा में आकाश है, आकाश में आत्मा नहीं है। आकाश एक पंचभूत है, प्रकृति है। आकाश एक पंचभूत है, प्रकृति है, नेचर है। आत्मा? आत्मा सर्वव्याप्त है, जहां आकाश नहीं भी है वहां भी है। महाप्रलय की अवस्था में भी है। महाप्रलय हो जाएगा, आकाश को भी विलय होना होगा। नहीं, पंचभूतों में आत्मा भी आती है, आकाश भी आता है। अरे, पंचभूतों में आत्मा नहीं आती। अच्छा अच्छा। पंचभूतों में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। जी। किसी का और का कोई प्रश्न रह गया हो लिखित स्वरूप में? जी, लिखा नहीं है? दिया दूसरा? दे दो, लिखा है तो दे दो। लिखा नहीं है। हाँ, बोल दो। गुरुजी, एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य जन्म काफी जन्मों के या तरह तरह के योनियों से होके आता है। जनसंख्या अपनी बढ़ रही है, मतलब सब वो योनियों से होके आ रहे हैं। मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, कि हाँ, ये सत्य है कि उत्कर्ष के पथ पर सभी जीवात्माओं को अविकसित स्तर से ही विकसित स्तर की ओर लाया जाता है। हम सभी अपने अपने अतीत में वो सभी योनियों से होकर के आए हैं। हाँ, इसमें एक भेद अवश्य है, और वो क्या है? मनुष्य योनि का। मनुष्य योनि में भी लगभग 4 लाख से अधिक योनियां हैं। एवरी ह्यूमन इज नॉट द सेम, मे बी सेम टू एन एक्सटेंट बायोलॉजिकली, बट नॉट इनसाइड। बहुत सारे मनुष्य बहुत सारे प्रकृति के बने हुए हैं, जिसकी 4 लाख प्रकार की योनियां, जैसे नाड़ी ज्योतिष के स्वरूप में भी कहा जाता है। तो मनुष्य योनि भी 4 लाख है, 80 लाख बाकी अलग है। एक मनुष्य है जिसमें एक में 4 लाख हैं, बाकी घोड़े में, कुत्ते में, गधे में वो एक है तो एक है। मनुष्य में 4 लाख है। तो हम सब उन सभी योनियों से होके आए हैं, ये निश्चित है। कोई ऐसी योनि नहीं है जो हमने ना भोगी हो। पर जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब सब वो योनियों से होके मनुष्य बन गए हैं। मतलब निश्चित रूप से उन सब योनियों से होकर के वो जनसंख्या बढ़ रही है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इसको केवल क्वांटिफाई करके नंबर गेम पर लाओगे तो एक चीज को साथ में एडमिट कर लेना, वो ये कि जैसे उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी को संसाधनों की प्राप्ति होती है, दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी का विसर्जन होता है। अगर इसको जियोलॉजिकली और आगे जाके समझें, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी एक समय पर बढ़ने वाली जनसंख्या अगर केवल इस पृथ्वी के ही अन्य योनियों का विकास है तो ये भी मानना चाहिए यहां से भी सदगति जा रही आगे, और पीछे से भी हमारे यहाँ जीवात्माओं का नया स्टॉक भी आता है जो योनियों में प्रवेश करता है। तो ये क्रम है, हम अकेले नहीं हैं। वी आर वन पार्टिकल इन दिस मैग्नानिमिटी। इस बृहद ब्रह्मांड में हम एक कण है। या आगे उत्कर्ष नहीं बढ़ रहा है, इधर ही अटक रहे हैं सब। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आगे उत्कर्ष नहीं हो रहा है। काल के प्रभाव के अनुरूप उत्कर्ष में कमी या बढ़ोतरी तो होती है, पर उत्कर्ष नहीं हो रहा यह असंभव है। क्योंकि एक बात तो सत्य है, जो
पूर्व में भी मैंने कही, और ये वाक्य मेरे ब्रह्म ऋषि का है, मेरा नहीं है, मैं उन्हीं के नाम से कहूंगा क्योंकि है ही उन्हीं का वाक्य, कि उन्होंने स्पष्ट मुझे कहा था, ये दुनिया तुझे कितनी दिख रही है। बहुत ऐसे बैठा था उनके सामने में, तो मैंने कहा, मुस्कुरा दिया, क्या कहता, जो दिख रही है उतनी है क्या? कि बेटा जो ना दिखने वाली दुनिया है वो दिखने वाली दुनिया से कई 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 गुना बड़ी है। और वो कभी इस प्रकार के एक्सप्रेशंस कम देते थे, तो वो है भी, हाँ, ये सत्य बताया तो था, है ये भी, बताया था आपने। बताया था ना। हाँ, तो इसको जितनी बार कहें उतना कम है। ना दिखने वाला जगत दिखने वाले से कई गुना बड़ा है। अब वहां की जनसंख्या की संख्या हमारे पास नहीं है, हम्म, वो हमारे पास नहीं है। ठीक, इस विषय को मैं यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद। ठीक, आगे किसी और को पूछना पूछ लो, समय है हमारे पास। जी, विनीता शर्मा जी, प्रणाम गुरुदेव। जय हो। गुरुदेव, नव संतति को हम अध्यात्म से जोड़ना तो चाहते हैं और उनको साधना के महत्व को भी बताते हैं, लेकिन साधना से अधिक उनका रुझान सिद्धियों की तरफ होता है कि वो सिद्ध बनना चाहते हैं, चमत्कार दिखाना चाहते हैं, पर साधना करके नहीं, कोई आशीर्वाद दे जाए, कुछ अलग से कहीं से उड़ के उनके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए वो सोचते हैं कि तंत्र लाइन में अगर हम जा रहे हैं तो वहां सिद्धियां जल्दी मिलती है, आप लोगों के मार्ग में सिद्धियां जल्दी नहीं आती है, तो उनका मार्गदर्शन हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कौतुक के अधीन है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे न्यूज हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कोई गॉसिप हो, वो सेंसेशनलिज्म के अधीन है, जिसमें उसको ऐसे नहीं दिखता ना, उसे वो कुछ समझती नहीं है। मनुष्य की बुद्धि चाहती है मुझे मुझे आश्चर्यचकित करो, सरप्राइज मी, सरप्राइज मी, मुझे सरप्राइज करो। तो वो अगर जुड़ जाता है, हालांकि उसको मालूम है कि सरप्राइज की आयु भी तो क्षणिक है, मच्छर की आयु और सरप्राइज की आयु बराबर की है। कितनी देर चलाओगे एक सरप्राइज? रोज किसी को एक सरप्राइज देना शुरू करो आप, वो सरप्राइज ही तोड़ देगा आपका, कि ये आप दिखाते हो, देखो, है ना, तोड़ देगा कि क्या है ये। बच्चों के साथ विशेष रूप से पेन पॉइंट्स को ही एड्रेस करो, क्योंकि इस क्षेत्र में हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये ना हमारा क्षेत्र है, ना बच्चों को भ्रमित करेंगे। भले ही हमें सुना जाए ना सुना जाए, ना सुना जाए, पर भ्रमित हम नहीं करेंगे। मार्गदर्शन ठीक नहीं है पर भ्रमित नहीं करेंगे। पेन पॉइंट्स के माध्यम से उनको आकर्षित कर सकते, वो तो बिल्कुल वाजिब है। आप किसी वीडियो में लिख दो कि तुम्हारे भीतर के धड़कते हुए हृदय में जो आशंकाएं हैं उनको निर्मूल करने के लिए गायत्री महामंत्र की विद्या, तो चलो ये तो एक पेन पॉइंट एड्रेस किया। पर आप कहो कि गायत्री के द्वारा तिजोरियां भर जाएंगी, हैं, एक साथ इतना धन बरसेगा, वो सब नहीं हो सकता। हमारी सीमा है। बैठ जाओ। अच्छा, प्रवीण। नमस्कार सर। पूर्ण विश्वास और पूर्ण पवित्रता क्या है? कुछ प्रगति होने के बाद भी हमारा मन भटकता है, फिसलता क्यों है? इसका क्या समाधान है? बेटा, पूर्ण पवित्रता शब्द को तो बड़ा सोच के प्रयोग करना है, क्योंकि पूर्ण पवित्र हो गए तो यहां कर क्या रहे हैं हम? तो वो तो एक रिलेटिव टर्म है, जिसे कहते हैं ना कि मेरे साथ जो हुआ सारी दुनिया ने देखा, मेरे साथ जो हुआ दुनिया ने देखा। तो दुनिया शब्द का तात्पर्य क्या है? कि अब 700 करोड़ नहीं, मेरा परिकर, मेरा परिचय क्षेत्र, जो मुझे जानते हैं उसे हम दुनिया मानते हैं अपनी, तो उसने देखा, तो रिलेटिव है ना। तो पूर्ण पवित्र रिलेटिव शब्द है। पूर्ण पवित्रता बेटा इस पृथ्वी पर रह करके ला पाना थोड़ा जटिल प्रश्न है। तो पवित्रता अंशों में आती है। ब्लैक से लाइट ग्रे तक जाने की हमारी यात्रा है, वेरी लाइट ग्रे, उसे हम अपने यहां की पूर्ण पवित्रता मान सकते हैं। पहले मैं तुझे इसलिए उत्तर दे रहा हूं क्योंकि तू एक श्रेष्ठ स्थिति का साधक है। बात रही अब पूर्ण विश्वास होते पर भी मन भटकता क्यों है? सीधी सी बात है बेटा, लौकिक आवश्यकताओं की टाइमलाइन, लौकिक आवश्यकताओं की टाइमलाइन कई बार जब वो अपने अनुरूप नहीं बदली जाती,
तो फिर संशय अपने आप पर होता है। अपने आप पर संशय जब होता है तो जो कुछ हम जिसे मानते हैं उस पर भी संशय होगा। हमें अपने विश्वास पर संशय होगा, हमें अपनी साधनाओं पर संशय होगा। ठीक है कि नहीं? ये होना स्वाभाविक है, इससे कोई नहीं बचा आज तक। अपनी साधनाओं पर संशय सभी को कभी ना कभी हुआ है जब लौकिक चुनौतियां आती हैं, पर इसमें भी निर्बाध रूप से आगे बढ़ते चले जाना ये महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि मन में संशय आ जाना जो लौकिक कारणों से आ जाता है। आवश्यक ये कि उन्होंने हमसे कुछ छिटकाया तो नहीं, छिटकाया नहीं। साधना में व्यतिरेक तो नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, पर ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। नहीं, पहले से तो बढ़ जाता है, लेकिन मतलब ज्यादा कंट्रोल करने की विधि, मतलब वो पूछ रहे। ज्यादा कंट्रोल करने की विधि तेरे को आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। राजन जी, डॉक्टर राजन जी। प्रणाम सर। सर, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय के पथ पर हम सब थोड़ी अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में सब निकल पड़े हैं, पर जब उस रास्ते में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानी आती हैं, तो उसका क्या समाधान है सर? सारी परेशानियों के समाधान तो होते नहीं, पर हाँ, एक बात सत्य है, विवेक के द्वारा धैर्य पूर्वक अपनी ही समस्या का विश्लेषण करने से अनेक ऐसे मार्ग सुझाए जाते हैं भीतर, जिनसे उन्हीं समस्याओं के पूर्ण समाधान नहीं तो जो वर्तमान स्थिति में समाधान होना चाहिए मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। थैंक यू। कई बार ऐसी समस्या होती है इनके पूर्ण समाधान अभी उपलब्ध नहीं होते, प्रारब्ध के कारण आ जाती हैं स्थितियां, क्यों नहीं आएंगी, आती हैं। पर अगर विवेक के द्वारा मनन करता है साधक तो मार्ग निकल आता है। कोई ना कोई परिवर्तन अपने भीतर ऐसा हो जाता है जो या तो स्थिति को स्वीकार कर लेता है या स्थिति को संभालने के लिए एक अलग दृष्टि, अलग क्षमता देते हैं। शक्ति भी देता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। ठीक, धन्यवाद सर। ये अच्छी बात है राजन, तू इंग्लिश में लिखता है, तू अगर हिंदी में ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा तेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सर, मैं लिखता ही नहीं ब्लैक बोर्ड पे, आई यूज द इंटरेक्टिव बोर्ड। हरी हरी हेलो। हाँ, गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न इसके ऊपर है कि अगर किसी व्यक्ति की मनोभूमि पूर्व जन्मों से एक्स है और इस जन्म में उसके ऊपर उसको परिस्थितियाँ और कुछ सामना करना पड़े, तो क्या पूर्व जन्मों के एक्स पे ये जन्म का जो आक्षेप है वो भारी पड़ सकता है, या इसके ऊपर कैसे विज्ञान कार्य करता है? क्योंकि जो संस्कार है वो तो कैरी फॉरवर्ड होता है जन्मों के साथ। ये बात तो अकाट्य है कि संस्कारों का निर्माण लंबे अवधि तक के आचरण द्वारा होता है। एक दिन के अभ्यास से संस्कार नहीं बनते। संस्कार माने जीवात्मा का व्यवहार, जीवात्मा का व्यवहार ही संस्कार है। ये बात निश्चित है, कोई भी स्थिति जीवन की आएगी उस पर पूर्व के अर्जित संस्कारों का प्रभाव सबसे अधिक गहरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे हैं या बुरे, उनका प्रभाव तदनुरूप होगा। एक सी परिस्थिति में दो जीव उसको भिन्न प्रतिक्रिया देंगे। एक सी स्थिति में दो जीव हैं, दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न है, आधार अपने पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कार। हाँ, वर्तमान जीवन में जो हस्तक्षेप है वो ये है कि जिसमें अध्यात्म की अभिरुचि जागृत हो गई वो अपने प्रयासों से अपने संचित संस्कारों को निर्मूल कर सकता है। जिसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत हो गई, वो सामान्य व्यक्ति जिसको अभी ना इसका बोध है, उसे तो केवल एक भोक्ता बन करके आगे जाना होगा। जब खुशी आएगी खुश हो जाएगा, दुख आएगा दुख हो जाएगा। उसका अपना हस्तक्षेप स्थितियों में बहुत कम होगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के पास हस्तक्षेप के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। जैसे कष्ट आता है वो जप में, तप में, अपने भीतर धैर्य लाने में, अपना मार्गदर्शन प्राप्त करने में किसी न किसी प्रकार से वो जुट जाता है। वही कष्ट उसका
उसे उतनी पीड़ा नहीं देता जिससे कि व्यक्ति खंड खंड बिखर जाए, दारुण दुख ना मिले। जबकि उसके अनुपात में दूसरा व्यक्ति, मैंने कल ही उदाहरण दिया था, पता नहीं कक्षा में, ये कहा कि टायर पंचर हो जाता है तो व्यक्ति कहता मर गए, मेरा टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर को ही इतना रोएगा कि उसके आसपास के सब लोगों को पता लग जाएगा कि आज वो बहुत दुखी है, आज मत छेड़ना उसको, क्यों? उसका टायर पंचर हो गया। अब वो कहेंगे तो उसका टायर पंचर हो गया, वो भूल जाते हैं कहना तो उसकी गाड़ी का, वो सच भूल जाते हैं कि उसका टायर पंचर हो गया। तो उसका पूरा दिन जैसे निकले, किसका मुंह देख के मैं निकला था, किसका क्या हुआ था, तो वो इन बातों में चला जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति वो उसी कष्ट को, भाई आज टायर पंचर हो गया था, हाँ समस्या तो आई, बड़ी प्रॉब्लम, चलो पर किस तरह काम चला दिया मैंने, पहुंच गए जी, बस ठीक है चलो। तो दोनों स्थितियों में संस्कार वर्तमान जीवन के अनुभवों पर अपनी छाप छोड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा नाम ज्योत्सना, प्रोफेसर ज्योत्सना जी। प्रणाम गुरुजी, गुरु माता प्रणाम। मेरा प्रश्न ऐसा है कि साधना करने के बाद दुख भी ज़्यादा लगता है और सुख भी आनंद देता है, और दोनों बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, ऐसा मुझे लगा। पर हमारे बाजू वाले में हमने अगर साधना छुपा के भी की तो भी पता तो चल ही जाता है, तो बोलते अरे इतना आनंद क्यों, साधना कर रही हो ना, अरे इतना दुख क्यों, तुम तो साधना करती हो ना। तो हम कुछ करे ही नहीं क्या, कुछ मन को कुछ यानी दुख आनंद तो यानी एकदम से बिल्कुल स्थितप्रज्ञ होके खड़े इस रह पर, जाए। इस पर आपका जो प्रश्न है, इस पर मैंने बड़ी डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स भी दी हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उसके लिए दो प्रकार का मरना होता है। दो प्रकार का मरना ये, एक तो कोई दिक्कत आई तो उस दिक्कत में वो बाहर इतना नहीं बोलता, भीतर सहन करता है, ऊपर से बाहर वालों की भी सुनता है। अब उसने अगर स्वाद से हलवा भी खा लिया, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मैं बाकी बता रहा हूँ सामान्यतः, हलवा भी खा लिया तो उसके आसपास के उसको कह सकते हैं यूं तो बड़ा संयम करते हो, अब देखो चटकारे लेके खा रहे हो। हैं? जब हलवा सामने आता है तो सारा अध्यात्म भूल जाते हैं, सारा। अब वो बेचारा मुश्किल से उसको थोड़ा सा एक आनंद आना शुरू हुआ था, वो अपने ही भीतर कचोटता अपने आप को, उसके आसपास के लोग उसको इस रूप में आकर के बड़े प्रताड़ित करते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन, इज वेरी कॉमन, वी ऑल हैव टू लिव थ्रू इट, वी ऑल हैव टू लिव थ्रू इट। इसे बचने का मार्ग तो कोई नहीं है। कौन नहीं बचा इससे? जब वो संत तुकाराम नहीं बचे तो हम तुम किस खेत की गाजर मूली है। संत तुकाराम का सुना है ना, उनका मालूम है ना, मालूम है ना, बस। और कौन फिर बच गया? मंत्र जप, स्वाति कुर्सी पे बैठी है ना। हाँ। नमस्ते सर। मंत्र जप लयबद्ध, क्रमबद्ध, तालबद्ध और भावनापूर्वक करना चाहिए ऐसे कहते हैं, लेकिन ये कौन से भी क्राइटेरिया में अपना अजप बैठता नहीं, तो कैसे करें? देखो, श्वासों में जो विलय हो गया, अब उसे कौन सी और लय देंगे हम? लय का तात्पर्य क्या है? लय का तात्पर्य है विलय हो जाना। तुम लय को केवल रिदम मान रही हो, तुम लय को रिदम मान रही हो, जबकि लय का वास्तविक तात्पर्य क्या है? विलय हो जाना। तो अजपा तो श्वासों में विलय ही तो करना है, अनजाने स्वरूप में अपने भीतर होता रहे। लेकिन उसमें भावना नहीं रहती, हम तो, हमारी भावना तो बाहर ही भटकती है जब अजपा चलता रहता हाँ, है तब। पर हमारी सजगता का केवल उतना ही अंश है जो बाहर भटकता है। ये तो होता नहीं है कि अब जब हम कभी मंत्र जप पर ध्यान में पूर्ण एकाग्र होते हैं तो क्या हमारे भीतर के अंग काम करना बंद कर देते हैं? हमारी सजगता के एक अंश उनको चलाता है ना। क्या उस समय ऐसा होता है कि हमारी सारी स्मृतियां लुप्त हो जाती हैं? हमारी स्मृतियां हमारे साथ रहती हैं। हमारी सजगता के 84 अंशों में से अधिकांश को हम एकत्रित करके ध्यान में उपलब्ध होते हैं, सारे नहीं। अधिकांश को उपलब्ध करके जप में होते हैं, सारे नहीं। उसी प्रकार जब हम
अजपा में जाते हैं तो हम विलय की अवस्था में उस जप को ले जाते हैं, जहां वो हमारे मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में सजगता के एक बड़े अंश को लेकर के अनवरत चलता रहता है, अनवरत। और जो बाहर का सतही मन है, सुपरफिशियल माइंड, वो बाहर के बाजार के साथ, बाहर की दुकानदारी, रामलीला, वो सारा खेल खेलता है कि नहीं। तो लय को सदा विलय मानना, केवल रिदमिक बीट मत मानना। विनीता जी, एक काम तो आपने अच्छा किया जिसकी मैं प्रशंसा करूंगा। क्या आपको पता है कि मेरी आदत इतनी पक चुकी है, इसलिए आपने नाम भी लिखा विनीता जी। अब ये जी नहीं लगाएंगे तो मैं पूछूंगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं, इन्होंने लिखा था, मेरे पास पेपर नहीं अच्छा, था। लिखने वाले कौन थे? ओ, लेखक। मैं ये कह रही थी अभी प्रवीण को, उन्होंने पूछा, आपने कहा जो पृथ्वी पे आते हैं वो सभी प्योर नहीं होते, हाँ, पूरे पूरे पवित्र नहीं होते। तो फिर जो ब्रह्म ऋषि आते हैं वो पूर्ण प्योरिटी के साथ आते हैं, फिर उनको ग्रेविटी भी तो उठाते हैं। वो मुझे पता है कि रामकृष्ण परमहंस वाली तो मुझे स्टोरी का पता है, बट तो फिर वो भी तो प्योरिटी के साथ ही आते होंगे ना। यहां पवित्रता को मैंने कहा ना, रिलेटिवली समझना है। अगर एक ब्रह्म ऋषि है, वो कारण शरीर में है। शरीर किससे बना? शरीर शब्द आने का तात्पर्य है प्रकृति। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कारण, स्थूल जिसे कहते हैं ना, बॉडी। मैं स्थूल की बात भी कर रहा हूं। शरीर शब्द जहां, मैं तो कारण तक जा रहा हूं, स्थूल के अतिरिक्त मैं कारण तक जा रहा हूं। चाहे स्थूल शरीर हो या कारण शरीर हो, शब्द शरीर है, शरीर कॉमन है। शरीर की रचना नेचर से, प्रकृति से है। जहां प्रकृति है वहां दोष रहेगा, पर दोष कैसा दोष? दोष कैसा दोष? एक है टोटल ब्लैक दोष, ब्लैक की ग्रेडिंग करनी शुरू कर दो। इट मींस दे आर नॉट टोटली वाइट, अगर वो डॉट्स, पवित्रता से, अगर उनमें पवित्रता 100% हो जाएगी तो वो फिर शरीर शब्द उनसे हट जाएगा। जैसे मैं अपने ब्रह्म ऋषि का उल्लेख करता हूं, ठीक है, इसका मैंने उल्लेख एक रिकॉर्डिंग में भी दिया है कि एक बार वो यहीं इसी ऋषिकेश में गीता भवन, ये गीता आश्रम है, गीता भवन तो यही है, गीता आश्रम, गीता आश्रम में वो आकर के एकांत में रुके हुए थे, अपनी साधनाओं में चल रहे थे। वो जो उन्होंने मुझे स्वयं भी बताया था, और वो जो आश्रम के जो मुख्य स्वामी थे वो हमारे घर रुकते थे, वेद व्यासानंद जी, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारे गुरु हमारे यहाँ आकर के किसी काल में एकांतवास में रुकते थे। तो वहां पर ये बात जो सुनाई थी, ये भारत माता मंदिर के जो स्वामी जी रहे, सत्यमित्रानंद जी महाराज, उन्होंने सुनाई थी कि एक दिन सुबह सुबह मैं ब्रह्मचारिता स्नान के लिए जा रहा था, तो आप लोगों के जो ब्रह्म ऋषि हैं उनके साथ 4 लोग और थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि ब्रह्मचारी तेरी आवश्यकता है, और वो चाहते थे किसी विषय पर किसी बहुत बड़ी श्रेष्ठ आत्मा को बुला करके उनसे किसी बात का समाधान। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को बुलाना है, किसी बड़ी आत्मा को, 5वां व्यक्ति चाहिए, तुम आ जाओ। ये सत्यमित्रानंद जी रिकॉर्डिंग है जिस पर मैंने उल्लेख भी किया हुआ है। तो 5 ने बैठ करके वो प्रयोग किया। सत्यमित्रानंद जी तब युवा ब्रह्मचारी थे, अब तो शरीर में नहीं। तो वो आत्मा आई जिस स्वरूप में भी, इन्होंने जो प्रश्न किया था उस आत्मा ने आकर के लिख दिया, मोक्षो हम, अर्थात मैं अब तुम्हारी पहुंच में नहीं हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त हो चुका हूं। अन्यथा वो जो विद्या थी, वो बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि को भी जो शरीर, कारण शरीर में है, उसको बुला करके और समाधान ले सकती थी, पर मोक्ष प्राप्त के ऊपर वो विद्या भी सक्रिय नहीं हो पाई, क्योंकि वो पूर्ण दोष मुक्त हो चुके थे। तो शरीर शब्द जहां आएगा, वो ब्रह्म ऋषि है ग्रेडिंग के आधार से, वो ब्रह्म ऋषि है अगर ग्रेडिंग की बात करो। पर वहीं साथ में ये भी सत्य मानना पड़ेगा, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे वो लाहिड़ी महाशय हो, चाहे वो माँ हो आनंदमयी हो, चाहे वो दीप करोरी बाबा हो,
तो कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर भी उसके दोष की किसी न किसी व्याधि का किसी न किसी कारण स्वरूप से एक प्रतीक आता है, और जिसे वो स्वयं भी अपने ऊपर आरोपित करते हैं, कई बार अनेकों अन्य के और कई बार अपने भी। तो जहां शरीर है वहां दोष है। यह हो सकता है कि 1,00,000 में उन पर 1 कण हो, सामान्यतः 99,000 दोष हो, इतना अंतर होगा। पर सृष्टि के नियमन से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। शरीर शब्द जिसके साथ जुड़ा है वो ब्रह्म ऋषि भी है, तो वहां वो रहेगा। ये अकाट्य है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी अनेकों प्रकार के कष्टों से होकर के जाना पड़ा था।